Namaskar. Myself Dr. Deepti Bish, Professor, Department of Kai Chikitsa, Faculty of IV Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. In today's session for class 4th year BMS, I'm going to take session about Madhatya Rog. So Madhatya compromises of two words, Mad and Atya. Mad means harsh or excitement. Atya means atikram or excess. The over excitement is caused by excessive consumption of madhya. Depending on the involvement of doshas, its toxic effects are seen. So before discussing the सामान्य निदान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मद्य के बारे में और विष के बारे में आचार्य ने कुछ बातें कही हैं, जैसे कि मद्य एवं विष इनके गुण समान होने पर भी स्वभावतः मद्य को अन्न के समान माना गया है। विधि पूर्वक सेवन करने पर मद्य एवं अन्न अमृत के समान गुणकारी होता है तथा विधि विपरीत एवं मात्रा आदि के सेवन करने से मद्य व अन्न अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। तो यदि विधि पूर्वक विष का भी सेवन किया जाए तो वह रसायन तुल्य माना जाता है। आचार्य ने ये भी कहा है कि आहार, पान, वय यानी आयु, व्याधि, व्याधि व्यक्ति का बल और काल की अवस्था, इन 6 चीजों का विचार करके और साथ में दोषों की स्थिति देखकर सत्व, रजतम आदि जो मानसिक दोष है उनका विचार करके मद्यपान करना चाहिए। और मद्य के गुणों में मद्य को रोचन, दीपन, हृदय, स्वर वर्ण प्रसादन, लिंगम, रंगणम, बल्य, भय शोक नाशन, निद्राजनक, बंधकर आदि इसके गुण बताए गए। तो अयुक्ति पूर्वक मद्य सेवन से ओज एवं सत्व गुण का नाश होता है और इसके कारण मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं रहती। मद्य को प्रकृति का प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये मद्य के कुछ गुण हैं जो आचार्यों ने बताए हुए हैं। निदान की हम बात करें तो निदानों को हम शारीरिक निदान एवं मानसिक निदान दो भागों में इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। शारीरिक निदान में आहारज निदान अर्थात अविधि पूर्वक निर्जल मद्यपान का प्रयोग करना, मात्रा अधिक मात्रा से अधिक मद्यपान करना, अहितकर प्रकृति के विपरीत जो है मद्यपान करना, शरीर क्रश होने पर मद्यपान करना या अजीर्ण की अवस्था होने पर भी मद्यपान करना, शुद्धा की अवस्था में मद्यपान, क्रमित आसन करने वाले व्यक्ति के द्वारा मद्यपान, ये सारे आहारक निदान बताए गए हैं। विहारक निदानों में व्यायाम, भार वहन, अध्वगमन अर्थात एक्सरसाइजेस या कुछ भी हैवी फिजिकल वर्क करने के पश्चात मद्य सेवन करने से मदाते रोग हो सकता है। वेग अवरोध के पश्चात मद्यपान करने से उष्ण या ग्रीष्म ऋतु होने पर या पित्त प्रकृति के पुरुष यदि मद्यपान अत्यधिक करें तो उन्हें मदाते रोग हो सकता है। मानसिक निदानों में क्रोध, भय, शोक, अल्प सत्व या फिर दुर्बल मन की अवस्था में अत्यधिक मद्यपान से मदाते रोग हो सकता है। इन्हें मद्य जनित विकार भी कहा जाता है। कुछ विशिष्ट निदान भी आचार्यों ने वर्णित किए हैं, जैसे कि अगर हम वातज मदाते निदान की बात करें तो इसमें आचार्य ने कहा है कि यदि व्यक्ति शोक और भय से क्रश हो गया है, अति भार वहन से क्रश है या अति व्यवाय, अध्वगमन, वृक्ष भोजन, अल्प भोजन, प्रमिताशन इत्यादि करता है। प्रमिताशन अर्थात एक रस का सेवन करता है और उपरोक्त निदान के सेवन करने के बाद यदि वो मद्यपान का सेवन करता है तो उसे मदाते रोग हो सकता है। उसी तरह से पित्तज मदाते के लिए कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण गुण युक्त आहारों का प्रयोग करता है और उसके अलावा यदि वह क्रोध, अग्नि, आतप आदि का अत्यधिक सेवन करता है तो उसको
मदात्य रोग हो सकता है। तो ये मदात्य पित्त मदात्य में गिना जाएगा। कफज मदात्य के निदान बताए गए हैं कि अव्ययवाही दिवाश्वरण करने वाला, सुख शय्यासन करने वाला और मधुर स्निग्ध गुरु आहार के अत्यधिक सेवन से जो कफ प्रकृति वाला पुरुष है या जिसके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है, उसे कफज मदात्य हो सकता है। तो ये दोषों के अनुसार मदात्य रोग के विशिष्ट निदान कहे गए हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी प्रकार के मदात्य रोग त्रिदोषी होते हैं। वात आदि दोष रूप से अलग अलग इनके भेद हो जाते हैं लक्षणों की विशेषता के आधार पर। संप्राप्ति, स्पष्ट संप्राप्ति का ग्रंथों में कहीं उल्लेख नहीं है। तो जो हम इसकी संप्राप्ति जो हम देख सकते हैं वो इस तरह से है कि विविध निदान सेवन के साथ में यदि मद्यपान का अत्यधिक सेवन किया जाए, नित्य हेतु सेवन के पश्चात अति मद्यपान किया जाए और उसके साथ में दोष प्रकोपक आहार विहारों का योग किया जाए तो वात पित्त दोष का प्रकोप होता है। यही दोष आगे जाके रसवस दृष्टि या हृदय दृष्टि करते हैं, अन्नमय दृष्टि करते हैं, जिनके कारण आगे चल के ओज गुण में विकृति आ जाती है, मनोवय सूर भी दुष्ट हो जाते हैं। जब ओज गुण विकृति आती है तो तंद्रा, मूर्छा, दौर्बल्य आदि लक्षण होते हैं। इसी की तरह मनोवय स्रोत दृष्टि से निद्रानाश, विलास इत्यादि लक्षण उत्पन्न होकर के मदात्य रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो कुल मिलाकर के मात्रा से अधिक या अविधि पूर्वक मद्यपान से ओज के 10 गुणों का नाश हो जाता है, त्रिदोषों का प्रकोप होता है, रस रक्त में स्रोतों में अवरोध हो जाता है, संज्ञा स्रोतों में फिर विकृति आ जाती है, मन दुर्बल हो जाता है, जिसके कारण संज्ञानाश, बुद्धि इंद्रिय कार्य में बाधा और मदात्य की उत्पत्ति होती है। तो इसमें जो दोष है वो त्रिदोषक है। दूसरे आपके रस रक्त संज्ञा और ओज है। स्रोतक जितने भी इसमें शामिल है वो है रस है, रक्त में संज्ञावाही स्रोतक, स्रोत दृष्टि संग एवं मार्ग गमन है, अधिष्ठान हृदय एवं मन है, अग्नि तीक्ष्ण अग्नि रहती है और ये प्रस्थादि माना गया है। अब इनके लक्षण देखिए। लक्षणों के आधार पर वातिक, पैत्तिक और कफज 3 प्रकार की, उसके अलावा सन्निपातिक। तो ये दोषों के अकॉर्डिंग लक्षण बताए गए हैं। वातिक मदात्य का लक्षण, मुख्य लक्षण है किसका? श्वास, शिरकम, पार्श्वशूल, अनिद्रा यानी रात्रि जागरण एवं प्रलाप, बहुप्रलाप, ये सारे वातिक टाइप के मदात्य के लक्षण हैं। पैतिक मदात्य के लक्षण है तृष्णा, दाह, ज्वर, अतिस्वेद, मूर्छा, अतिसार, भ्रम। कफज मदात्य के लक्षण है सर्दी, आरोचक, प्रहलाद, तंद्रा, चमत्य एवं गौरव। त्रिदोष जो मदात्य है उसके लक्षण जो है तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण मिलेंगे। इसके अलावा से पहले इसके अलावा कुछ जो अवस्था अनुसार मद के विशिष्ट लक्षण माने गए हैं। मद की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। प्रथम अवस्था जो मद की मानी गई है, इसमें रोगी आनंद का अनुभव करता है, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का विकास इसमें अधिक रहता है। इसमें बुद्धि, स्मरण शक्ति, प्रीति, सुख की उत्पत्ति होती है, अन्नपान निद्रा की वृद्धि होती है। व्यक्ति ज्यादा पाठ, गीत, व्याख्यान, हंसी मजाक इत्यादि करता है। दूसरी अवस्था जिसको हम स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट भी कहते हैं, इसमें मन में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, धीरे धीरे बुद्धि नष्ट होने लगती है। इस अवस्था में बुद्धि, स्मृति, वाणी, चेष्टा, विवेक इन सब की हानि हो जाती है। आलस्य, निद्रा का प्रभाव दिखाई देता है। ओज में थोड़ी विकृति हो जाती है। रोगी अनर्थक या अनुचित वार्तालाप कभी कभी कह देता है। तीसरी अवस्था में मस्तिष्क का शरीर पर नियंत्रण पूर्णतः नष्ट हो जाता है। रोगी निंदित कार्य करने में प्रवृत्त हो जाता है। इसमें श्रेष्ठ एवं गुरुजनों का मान सम्मान न करना, अभक्ष्य पदार्थों का भी भक्षण करना, चेतना का नष्ट हो जाना, अशुभ अनुचित कार्य करने की प्रवृत्ति हो जाना, ये सारे लक्षण होते हैं। चतुर्थ मद की अवस्था में संन्यास के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें रोगी को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता, वह मुर्दे के समान हो जाता है, टूटे हुए काष्ठ के समान हो जाता है।
कौन सी वस्तु हितकर है, कौन सी अहितकर है, इसका उसे किसी भी तरह से ज्ञान नहीं होता। तो ये मदाते की अवस्था के अनुसार भेद है। इसके अलावा और आचार्य ने कुछ अविधि मद्यपान से उत्पन्न रोग बताए, जैसे कि पानात्य, पर मद, पानाजीन, पान विभ्रम आदि, ये अन्य जो है लक्षण बताए गए हैं। मदजनित जो विकार होते हैं उसमें अधिकतर मोह, भय, शोक, क्रोध, मद, मूर्छा, उन्माद, अपस्मार, अचानक स्मृतिनाश, मृत्यु आदि ये लक्षण दिखाई देते हैं। अब चिकित्सा सूत्र देखें तो जितने भी मदात्य रोग हैं ये सभी प्रदूषण होते हैं। सबको दोषों के अकॉर्डिंग हमें चिकित्सा करना है। अगर दोष कम मात्रा में बढ़े हुए हैं तो ट्रीटमेंट भी हमें जो है उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। इसमें स्पेसिफिक जो सूत्र है वो कहा है कि सर्वप्रथम कफ की चिकित्सा करेंगे, उसके पश्चात पित्त की, और लास्ट में सबसे आखिर में वात की चिकित्सा की जाएगी। उसी तरह से जितने भी मदाते विकार हैं जो कि मिथ्या योग, अतियोग या हीन योग के रूप में मद्यपान से उत्पन्न हुए हैं, उनकी चिकित्सा कम मात्रा में सही तरीके से मद्यपान के द्वारा भी की जा सकती है। उसके अतिरिक्त संशोधन कर्म जैसे वमन, विरेचन, बस्ती का प्रयोग करेंगे। संशमन कर्म औषधों द्वारा चिकित्सा करेंगे। इसके अतिरिक्त लंघन कर्म, पार्षणी चिकित्सा एवं दुग्ध सेवन का भी विधान इसमें बताया गया है। तो योगों के वर्णन से पूर्व एक दो जो चिकित्सा सूत्र है वो यही है। सर्वप्रथम तो सभी मदाते रोग त्रिदोषज होते हैं। जिस दोष के लक्षण अधिक हो सर्वप्रथम उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। यदि तीनों दोष सम मात्रा में बढ़े हो, सम प्रमाण में बढ़े हो, तो सर्वप्रथम कफ दोष की चिकित्सा करनी चाहिए, उसके पश्चात पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए और अंत में वात दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। उसके अतिरिक्त तीक्ष्ण उष्ण अम्ल मात्रा अधिक या विदाही मध्य के पीने से अनरस विदग्ध होकर क्षार हो जाता है। तो यहाँ पर इन उपद्रवों के शमन के लिए मद्य का ही प्रयोग करना चाहिए, जिसमें मधुर, कषाय, तिक्त रस के जो रस प्रधान मद्य है उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। मदात्य में तर्पण क्रिया करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लंघन, पाचन एवं शोधन शमन चिकित्सा, जैसे कि बताया था, यदि कफ क्षीण हो जाए, मद विदग्ध हो, वात एवं पित्त बढ़े हो, तो ओज वृद्धि के लिए दुग्धपान को अत्यधिक हितकर माना गया है। वातिक मदात्य में त्रिकुटी चूर्ण, सौरवांचल, नमक एवं अल्प जल मिश्रित मद्य का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पित्तेज मदात्य में क्योंकि रोगी दाह तृष्णा से पीड़ित होता है तो द्राक्षा जल या सत्तू में जल मिला करके वमन कराना चाहिए। उसके अतिरिक्त तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। खजूर, मुनक्का, फालसा और दारिम के रस को मध्य में मिलाकर के रोगी को दिया जा सकता है। कफज मदात्य में लंघन, वमन, व्यायाम, जागरण, उद्वर्तन इत्यादि कफनाशक क्रियाएं करनी चाहिए। पंचकोल चूर्ण हितकर है। दीप में द्रव्यों से शुद्ध मद्य का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नपर्णी, कंठकारी इत्यादि जो भी ये इस तरह की जो भी औषधियां हैं उनसे शुद्ध जल को पीने के लिए प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त अष्टांग लवण का प्रयोग कफज मदात्य में बताया गया, जो बाकी मदात्यों में भी दिया जा सकता है। कुछ अन्य योग जैसे कि द्राक्षारिष्ट, कूष्मांड अगले, अष्टांग लवण, ब्रह्मीघृत, कल्याणघृत, अश्वगंधा चूर्ण, सर्पगंधा चूर्ण और मुक्ता पिष्टी है, जिनको दोषों की अवस्था के अनुसार दिया जा सकता है। अष्टांग लवण में सर्वांचल, अजाजी, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, दालचीनी, एला, मरीच, शर्करा, इन 8 द्रव्यों से यह अष्टांग लवण बनाया गया है। और ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट कफज मदात्य में स्रोतों को विशुद्ध करके जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, तो इसमें प्रयोग कर सकते हैं। पथ्य में संशोधन और संशोधन क्रियाओं के बाद मुग्ध मांस, गोधूम, षष्टिक चावल, शाली चावल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। जांगल मांस का प्रयोग कर सकते हैं। तंदुलिया, पटोल पत्र, मातुलम
परुषक यानी फालसा, खजूर, दारिम, नारिकेल इत्यादि का प्रयोग इसमें शुक्र माना गया है। कुछ जो रस भस्म यूज किए जा सकते हैं वह है बृहद चिंतामणि रस, उन्माद गजांकुश रस, षण्माक्षिक भस्म, त्रिकटु चूर्ण, फलत्रिकादि चूर्ण, बाह्य अभ्यंगार ब्रह्मी तेल का प्रयोग किया जा सकता है। योग अभ्यास, नाड़ी शोधन, प्राणायाम आदि से चिकित्सा करनी चाहिए। सात्विक आहार विहारों का सेवन करना चाहिए। आश्वासन चिकित्सा, तनाव हर चिकित्सा, सत्वहृदय चिकित्सा का इसमें प्रयोग करना चाहिए। मदाते रोग की चिकित्सा इस प्रकार संपूर्ण होती है। अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।